प्रदेश भर से, जिला भर से पहुंचे हमारे सभी पत्रकार साथी, वरिष्ठ और ज्येष्ठ, मुझे सख्त हिदायत है कि 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेना है, बहुत सारे साथी है। तो मैं सबसे पहले तो आपका राजा कर्ण के शहर करनाल में पत्रकार साथियों के कार्यक्रम में पहुंचने पर आप सभी अतिथिगण का हाथ जोड़कर नमन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इसके साथ ही आप सबको पता है पत्रकारिता में जो परिवेश है, जैसा परिवेश है आज का, उसमें किस तरह की चुनौतियां हैं, वो मेरे से सीनियर बहुत सारे हमारे बड़े भाई साथी बैठे हैं, आपको विस्तार से उसकी दशा और दिशा के बारे में जानकारी देंगे। हमें तो सिर्फ इतना सा आदेश है कि साथियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से इनका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे देता हूं कि हमारी हरियाणा सरकार पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही हृदय के साथ काम कर रही है। उन सब चीजों को भी ध्यान में रख के, वैसे ठीक है चुनौतियां रहती हैं, सत्तासीन सरकार का दबाव भी रहता है पत्रकारिता में, और हमें पत्रकारों को तो बहुत सारी वित्तीय पोषण की संस्थाओं की आवश्यकता रहती है परिस्थितियों के हिसाब से, और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे जो सीनियर साथी हैं, सीनियर भाई हैं, जो वो सब आपको विस्तार से बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पहुंचे कीमती समय निकालकर, और जो आज यूनियन की तरफ से आप लोगों को सम्मान दिया जाना है, उसके लिए भी आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और संगठन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम का विषय बीमा पॉलिसी वितरण एवं समान समारोह, वर्तमान समय में पत्रकारिता क्षेत्र चुनौतियां है। तो साथियों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 वो लोग होते हैं, दो संख्या है, जो 2 कैटेगरी बनाई गई है। नंबर 1 आती है जो कुछ लोग होते हैं ग्रास रूटर, कुछ लोग होते हैं पैराशूटर। तो ग्रास रूटर वो लोग होते हैं जो अपनी मेहनत के दम पर अपनी मेहनत करके बुलंदियां छूते हैं, और पैराशूटर वो लोग होते हैं जिनको पैतृक सब कुछ कमाया हुआ मिल जाता है, और वो पैराशूटर होते हुए उनको परिवार का सारा कुछ मिल जाता है। तो ग्रास रूटर लोग ही मेहनत करके आगे आते हैं। अंत में इस कार्यक्रम को पहुंचने पर मैं दोबारा से आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय। नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, हो गया, गए थे, बैठ गए। मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि मैंने संगठन और संघर्ष को पूरे 42 साल से अपने गले में बांधा हुआ है। संघर्ष और संगठन हर इंसान के लिए जरूरी है, नहीं जीवन नहीं है उसका। हमारा चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन ने जो भाई एक बात कही थी, जिंदे जी का तो मेला है, जिंदे जी का तो मेला है, और भाई मरने के बाद क्या है। लेकिन हमारे संगठन ने मरने के बाद भी आपका ख्याल रखा। भाई कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उसका फिर कोई नहीं बन रहा, लेकिन इस संगठन के हमारे नेताओं ने इतनी बढ़िया पहल करी, इतना बढ़िया जुगाड़ बन दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ साथ में, अगली भगवान ने चाहा और हमारे नेताओं के प्रयास से जिंदे जी का भी जुगाड़ बन देगा अगली मीटिंग में, ये नोट कर लो। मुझे इस बात का कोई संकोच नहीं कहने में, जो हमारा सम्मानित मंच बैठा हुआ है, हमारे मंत्री जी, मेरे बड़े भाई बीच में विराजमान है, इन सब के सहयोग से ये आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और मैं पूर्ण से बात कह सकता हूं कि जो हमारा नेतृत्व है
उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। जो हमारे लिए संघर्ष करते हैं, हम रोज देखते हैं, आपके पास ही मैसेज पहुंचते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। अब भाई कोई अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन जो समाज के लिए करता है एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि संगठन को मजबूत करो। कई तरह की बात होती है, वो फला वो ढिकड़ा, ये ऐसी तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम पूर्ण रूप से अपने बैनर के साथ, अपने नेताओं के साथ बंधे हैं, बंधे रहेंगे हमेशा। तभी हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि मेरी लंबी बात हो जाएगी, 1 मिनट का समय है। मैंने सारी चीज इधर भी और उधर भी सब कुछ देखा। अगर संगठन नहीं होता तो मैं सोच में कहूंगा कि दिल्ली आंदोलन की कितनी बड़ी जीत रही है, वो संगठन की वजह। यहां भी संगठन की आवश्यकता हमें, अपने भविष्य के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, क्योंकि संगठन आपकी रक्षा करता है और हमने संगठन की रक्षा करनी है। दोनों तरफ से मजबूती से चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं सभी मंच में विराजमान, मेरे सामने बैठे सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूं कि जब भी आप पे संगठन का बुलावा आए, जहां का भी आए, उसमें सबने पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए और आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।